चलिए समझते हैं। सेव अरावली, सेव मैनग्रोव्स, ये स्लोगन्स क्यों चल रहे हैं और प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट कहती है उन्हें डेवलपमेंट के लिए लैंड चाहिए अरावली वाला एरिया में। इसके लिए वो कोर्ट के पास जाती है। कोर्ट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से एनओसी मंगवाती है और उसके बाद परमिशन दे दी जाती है। अरावली वाले एरिया में मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ माइनिंग, यूनिटी मॉल, फिनटेक पार्क और होटल्स जैसे प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है इन प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट आएगा, शहर डेवलप होगा और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। पेपर पे ये डेवलपमेंट लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग होती है। अरावली हिल्स सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का नेचुरल एयर फिल्टर है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान ये पोल्यूशन से बच पाते हैं क्योंकि अरावली डस्ट और हीट को रोकता है। प्रॉब्लम ये है, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जिन एरियाज की हाइट 100 मीटर से कम है, उन एरिया को फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड हिल कैटेगरी से हटाकर डेवलपेबल लैंड कैटेगरी में रखा जा सकता है। जब किसी एरिया का स्टेटस फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड हिल से बदलकर डेवलपेबल लैंड कर दिया जाता है, तो जो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग पहले इलीगल थी, वही कंस्ट्रक्शन और माइनिंग लीगल हो जाती है, प्रॉपर परमिशंस के साथ। इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग पहले इलीगल थी, जिन जंगलों को कोई टच भी नहीं कर सकता था, अब सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेकर उन्हें एरिया को प्रॉफिट पर्पस के लिए डेवलप करना आसान हो जाता है। इस क्लासिफिकेशन और रूल के बाद जो पेड़ काटना और जंगल को डैमेज करना पहले इलीगल था, अब लीगल हो जाता है। जो एरिया 100 मीटर की रेंज से कम है, उन्हें लीगली कटा जा सकता है एक बार रूल पास हो गया तो। अब वहाँ होटल्स बना सकते हो, माइनिंग कर सकते हो और मिनरल्स निकाल सकते हो। लोगों का कहना है कि इससे बिग कंपनीज और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगा, पर गवर्नमेंट डेवलपमेंट और प्रॉफिट के चक्कर में जो जनता वहाँ रहती है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब दिल्ली जैसे शहरों का AQI पहले ही कंट्रोल में नहीं है, तो पहाड़ों और जंगलों का काटना इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। एक बार जब ये रूल पास हो जाता है, तो इसी रूल के बेसिस पर कई और जंगलों और पहाड़ों को भी कट किया सकता है, सिर्फ इस वजह से कि वो 100 मीटर से कम रेंज में आते हैं। इससे लैंड माफिया और बिल्डर्स के लिए काम और आसान हो जाता है, जो पहले भी अपने प्रॉफिट के लिए इलीगल तरीके से जंगलों को काट चुके हैं। कई लेक्स और रिवर्स पर लोगों ने मिट्टी डालकर उन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें अपनी जमीन में कन्वर्ट कर दिया है। कई बार ये बातें न्यूज में सामने आती हैं और कई बार पता भी नहीं चलता। आज सोशल मीडिया की वजह से कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन हर बार हर जगह का सच बाहर नहीं आ पाता। जो चीज पहले अनसेफ और इलीगल थी, अब इन लोगों के लिए सिर्फ गवर्नमेंट परमिशन का प्रोसेस बन जाता है, जिसमें कोर्ट लेवल इंटरवेंशन आम तौर पर नहीं होती। इसी तरह महाराष्ट्र में मैंग्रोव एरियाज के पास न्यू हाईवेज बनाने का प्लान है। रीजन बताया जाता है मुंबई जैसे शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम कम करना। इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट एनवायरमेंटल परमिशंस के साथ कटिंग अलाउ कर देता है। मैंग्रोव सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये समुद्र के किनारे शहर की रक्षा करने वाली दीवार होते हैं। बाढ़, तूफान और समुद्र का पानी शहर में घुसने से सबसे पहले मैंग्रोव्स ही रोकते हैं। मुंबई जैसे समुद्र के पास बसा शहर आज तक इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि मैंग्रोव्स समुद्र के पानी को संभालते हैं। जब भी कोई बाढ़ आती है या तूफान, कई बार कोर्ट के फैसलों में कहा जाता है जितने पेड़ काटे जाएंगे, उनके बदले कहीं और पेड़ लगा दिए जाएंगे। वैसे ही है जैसे एक हॉस्पिटल तोड़ दो और कहीं और फर्स्ट एड बॉक्स रख दो। आपको लग रहा होगा बस पेड़ कट हो रहा है और उसके बदले पेड़ लग रहा है, पर सच ये है पेड़ नहीं, पूरा इकोसिस्टम कट हो रहा है और उसके बदले सिर्फ एक पेड़ लगाया जा रहा है। पेड़ लगाना अच्छी बात है, पर इकोसिस्टम बचाना ज्यादा जरूरी है। और कई लोग कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, पेड़ तो लग ही रहे हैं। लेकिन ये किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये साइंस है जो नेचर के नियम पर चलती है, और ये वही साइंस है जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा था। क्लास 3, पेड़ हमें ऑक्सीजन और साफ हवा देते हैं। क्लास 6, जंगल, पहाड़ और पेड़ बारिश लाते हैं और मौसम बैलेंस रखने में मदद करते हैं। क्लास 9, इकोसिस्टम शब्द पढ़ा होगा। इकोसिस्टम का मतलब होता है सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। पेड़ कटेगा, मिट्टी कमजोर होगी, पानी रुकेगा नहीं, पक्षी और जीव कहाँ जाएंगे, मर भी सकते हैं, उनको जंगल से ही खाना मिलता है और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। एक पेड़ ऑक्सीजन दे सकता है, पर इकोसिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। पानी, मौसम, जीव जंतु सब कुछ संभलता है। पेड़ लगाना आसान है, पर इकोसिस्टम बनाना नामुमकिन। नेचर और इकोसिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, पर जब बदलता है तो हमें हर दिन महसूस होता है। आप हर रोज नए नए शब्द सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, AQI लेवल, लेकिन सच ये है अगर इंडिया में अपने जंगलों, पहाड़ों, नदियां और मैंग्रोव जैसे इकोसिस्टम्स बचे रहते, तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा फेस ही नहीं करनी पड़ती। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत